अक्सर हम सोचते नहीं लेकिन हमारी रोजमर्रा की आम सी चीजों के पीछे भी ना बड़ी गैर मामूली साइंस छुपी होती है। आज हम कुछ ऐसी ही चीजों के राज जानने वाले हैं। अच्छा, तो सबसे पहला सवाल, पेंसिल के अंदर ये सिक्का आखिर जाता कैसे है? हम इस सवाल का जवाब तो देखेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ चार और आम सी चीजों की हैरान कर देने वाली कहानियां भी जानेंगे कि आखिर वो बनती कैसे हैं। मतलब जान बचाने वाली टेक्नोलॉजी से लेकर किचन में पड़ी आम सी चीजों तक। चलें देखते हैं कि इन सब के पीछे कैसी जबरदस्त इंजीनियरिंग छुपी हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं एयरबैग्स की। ये एक ऐसी चीज है जो जान बचाने के लिए एक छोटे से लेकिन बहुत कंट्रोल्ड धमाके का इस्तेमाल करती है। जी हाँ, एक धमाका। देखें, एयरबैग का ख्याल कोई नया नहीं, ये 1950 की दहाई से मौजूद था। लेकिन असल चैलेंज ये था कि इसे हादसे के वक्त पलक झपकने से भी तेजी से कैसे खोला जाए, क्योंकि जो शुरू में कंप्रेस्ड हवा इस्तेमाल की गई ना, वो बहुत ही सुस्त थी। तो होता यह है कि एयरबैग में हवा होती ही नहीं। जैसे ही गाड़ी का सेंसर टक्कर को महसूस करता है ना, वो फौरन एक केमिकल को जला देता है। इससे एक छोटा सा धमाका होता है जिससे ढेर सारी नाइट्रोजन गैस बनती है, और यही गैस सेकंड के भी कुछ हिस्से में बैग को फुला देती है। और ये सब कुछ कितनी तेजी से होता है? सिर्फ 20 मिलीसेकंड में, यानी हमारी पलक झपकने की रफ्तार से भी 5 गुना ज्यादा तेज। अच्छा, एक धमाका खेज टेक्नोलॉजी से अब चलते हैं सीधा किचन की एक बहुत आम सी चीज की तरफ, एल्यूमिनियम फॉयल। कभी सोचा है कि धात का एक इतना भारी ब्लॉक कागज जैसी पतली सी शीट में आखिर बदलता कैसे है? यह सारा अमल शुरू होता है 27,000 किलोग्राम खालिस एल्यूमिनियम से। सोचें जरा, इसे कई घंटों तक एक भट्टी में पिघलाया जाता है और फिर 7.5 टन के बड़े बड़े ब्लॉक्स में ढाला जाता है। और उसके बाद शुरू होता है असल काम। इस गर्म ब्लॉक को ना बहुत ही ताकतवर रोलर्स के बीच में से बार बार गुजारा जाता है, और हर बार रोलर्स को थोड़ा और करीब लाकर दबाव बढ़ाया जाता है, जो उसे खींचकर पतला करता जाता है जब तक ये बिल्कुल फॉइल की शक्ल में ना आ जाए। ठीक है, धात को पतला करना तो समझ आता है, लेकिन शीशे जैसी नाजुक चीज, उसे इतना मजबूत कैसे बनाया जा सकता है कि वो एक गोली तक को रोक ले? चलें अब बुलेट प्रूफ ग्लास का राज जानते हैं। तो इसका राज एक सादा सी चीज में है, बुलेट प्रूफ ग्लास। दरअसल सिर्फ शीशा है ही नहीं, ये तो शीशे और प्लास्टिक की कई तहों से बना एक खास किस्म का सैंडविच है। इसे बनाने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प है। शीशे और एक खास किस्म के प्लास्टिक की कई तहें एक दूसरे पर रखी जाती हैं। फिर उनके बीच में से वैक्यूम के जरिए सारी हवा खींच ली जाती है, और फिर बहुत ज्यादा प्रेशर और शदीद गर्मी में इन सब तहों को आपस में जोड़कर एक मजबूत सिंगल पीस बना दिया जाता है। और इस डिजाइन का कमाल देखें, जब गोली आकर टकराती है ना, तो सबसे बाहर वाली शीशे की तह उसकी ताकत को चारों तरफ फैला देती है, और जो अंदर वाली लचकदार प्लास्टिक की तहें हैं, वो गोली के असर को जज्ब करके उसे वहीं का वहीं जकड़ लेती हैं। अच्छा जी, अब वापस आते हैं इस सवाल पर जो हमने बिल्कुल शुरू में उठाया था, पेंसिल का मौम्मा। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर कर ले। पेंसिल में सिक्का यानी कि लीड होता ही नहीं है। इसमें जो काली चीज होती है वो ग्रेफाइट है, जो कार्बन की एक किस्म है और लीड से बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है। तो फिर सवाल वही है कि ये ग्रेफाइट लकड़ी के अंदर जाता कैसे है? तो राज ये है कि इसे डाला ही नहीं जाता, बल्कि लकड़ी के एक फ्लैट टुकड़े में पहले नालियां या ग्रूव्स काटे जाते हैं, फिर उनमें ग्रेफाइट की पतली सलाखें रखी जाती हैं, और ऊपर से बिल्कुल वैसा ही एक और लकड़ी का टुकड़ा ग्लू से चिपका दिया जाता है। यानी ये किस्म का ग्रेफाइट सैंडविच बन जाता है। फिर उसी लकड़ी के सैंडविच को मशीन से काटकर गोल या चौकोर अलग अलग पेंसिलें बना ली जाती हैं। इसके बाद इन पर पेंट होता है, कंपनी की स्टैंप लगती है, और आखिर में इन्हें छीलकर पैक कर दिया जाता है। और चलें आखिर में एक मीठा सा राज खोलते हैं। खेत का हरा भरा गन्ना हमारी मेज पर पड़ी चमकदार सफेद चीनी में कैसे बदलता है? इसका सफर शुरू होता है गन्ने को कुचलकर उसका रस निकालने से। फिर इस रस को कई मरहलों में उबाला और साफ किया जाता है ताकि उसमें से सारी मिट्टी और दूसरी गंदगी निकल जाए। आखिर में जब सारा पानी उड़ जाता है तो पीछे एक गाढ़ा भूरे रंग का पेस्ट बच जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि इस भूरे पेस्ट को सफेद कैसे किया जाए? यहां काम आती है एक सेंट्रीफ्यूज मशीन। इसे समझने का सबसे आसान तरीका वॉशिंग मशीन है। जैसे वो तेज घूमकर कपड़ों से सारा पानी निचोड़ देती है ना, बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल इसी तरह जब यह मशीन हजारों आरपीएम पे घूमती है तो भारी खालिस चीनी के क्रिस्टल्स तो बीच में रह जाते हैं, और जो हल्का भूरे रंग का माया या शीरा होता है वो बाहर निकल जाता है, और बस
पीछे रह जाती है चमकदार सफेद चीनी। और जरा इस काम का पैमाना तो देखें। एक औसत शुगर मिल एक दिन में 2 लाख से भी ज्यादा चीनी के पैकेट बना सकती है। तो कंट्रोल्ड धमाकों से लेकर तेज रफ्तार मशीनों तक, आज हमने ये देखा कि हमारी सबसे आम और मामूली नजर आने वाली चीजों के पीछे भी कितनी जबरदस्त और नाकाबिले यकीन इंजीनियरिंग छुपी होती है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे आसपास की दुनिया ऐसे ही कितने ही हैरतअंगेज राजों से भरी पड़ी है। बस शायद हमें रुक कर देखने और सोचने की जरूरत है।